हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जैसा मार्केट गया है काफी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यूएस फेड की तरफ से ऐसा कुछ न्यूज आया है। न्यूज के बारे में बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं सेंसेक्स टम्बल्स ओवर 590 पॉइंट्स और निफ्टी भी काफी हद तक डाउन हुआ है आज। बिफोर डिस्कसिंग टुडेज मार्केट, लेट्स गो टू द म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो। तो कल जैसे मार्केट काफी हाई था, अच्छा खासा गेन्स भी हुआ है 0.42% इन दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। 5800 ऑलमोस्ट 6000 का गेन्स है एंड टोटल रिटर्न इज 47000। तो मेरा हाईएस्ट जो गेन्स था इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में दैट वाज 85000, बट रिसेंट लास्ट 6 महीने अगर कंसीडर करूँ तो दिस इज द हाईएस्ट एज ऑफ नाउ 47000, बट ऑल टोटल में 85000 हाईएस्ट था। XIRR is slowly recovering 7.15% and current value is 13,78,000। तो कल जैसा मार्केट गया है देख लेते हैं हर एक फंड्स का परफॉर्मेंस। हाईएस्ट परफॉर्मेंस 0.64% बंधन स्मॉल कैप की तरफ से आया है और उसके बाद आया है 0.57% मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कल ही मेरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस था नहीं। जब मैं लास्ट रिपोर्ट किया था, तो आज देख सकते हैं ठीक ठाक रिटर्न्स दिया है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा किया है। देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप है 6.4% और महिंद्रा मानुला स्मॉल कैप है 0.1%, और वहीं पर क्वांट स्मॉल कैप ने 0.55%, और वहीं पर देखिए इन्वेस्को इंडिया ओनली 0.17%, बट मतलब मिड कैप हैज गॉट गुड गेन्स ऑफ 0.57%। तो मिक्स था काफी दिन, काफी फंड्स यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। और माइक्रो कैप का जो नेगेटिव रिटर्न है 3.6%, तो काफी अच्छा रिकवरी दिखाया है। हालांकि आज जैसा मार्केट गया है थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। और ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्टफोलियो, यहाँ पर भी देखिए 8,500 का अराउंड प्रॉफिट हुआ है कल के दिन एंड टोटल रिटर्न से 3,43,000। सो दिस इज माय ऑल टाइम हाई। 3,43,000 पहले हुआ नहीं था। तो दिस पोर्टफोलियो इज गोइंग क्वाइट वेल। 12% का रिटर्न मिल चुका है अभी तक एंड एक्सआर इज हेल्दी 18%। करंट वैल्यू इज ऑलमोस्ट 32 लाख छूने को आया है, बट आज जैसा मार्केट गया है ये भी नीचे आ सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं द रिटर्न्स इज ऑल इन ग्रीन। सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स आया है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड से। तो काफी दिनों बाद देख रहा हूँ कि निपॉन इंडिया मिड कैप अच्छा रिटर्न्स दिया 0.68%, और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव गया है 0.27%। और टोटल कल का जो पॉजिटिव था दैट 0.57%, बट आज मार्केट जैसा गया है आई डोंट थिंक ये 0.27% रहने वाला है। इट विल बी प्रॉब्ली बी लोअर देन दैट, तो ऑल फिर से ये नेगेटिव हो सकता है। आइडिया स्मॉल कैप में कुछ नहीं हुआ है, फ्लैट था, और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल का 0.35%। तो कल का दिन ऐसा था कि बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं आया है, बट ऐसा भी है कि मार्केट खराब भी नहीं हुआ है। कुछ कुछ रिटर्न्स मिल के आया है इन्वेस्टर्स को। ओके, आज का मार्केट देख लेते हैं। तो कल लास्ट टाइम हम लोग देखे थे 26,000 क्रॉस करके पहुंच गया था, इनफैक्ट क्लोज किया था 26,000 अबव, बट आज फिर से काफी नेगेटिव मार्केट है एकदम। सुबह से ही नेगेटिव गैप डाउन में ओपन किया है और एक टाइम में भी प्रीवियस क्लोज को टेस्ट नहीं किया है एंड 176 पॉइंट्स का घटौती हुआ है, 0.68% टोटल नेगेटिव टुडे। तो रीजन है कुछ। रीजन यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाई डिड द निफ्टी सेंसेक्स फॉल टुडे, बेसिकली बिकॉज ऑफ द यूएस फेड रेट कट। तो रेट कट तो हुआ है जैसा एक्सपेक्टेशन था मार्केट को, और 25 बीपीएस पॉइंट्स का जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका था इसको। बट मार्केट को आशा था कि इसके बाद दिसंबर के महीने में भी एक रेट कट हो सकता है, एंड मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग द अनाउंसमेंट फ्रॉम द फेड चेयर, जो कि हुआ नहीं है। तो यहाँ पे फेड चेयर जेरोम पावेल है, उन्होंने बेसिकली हिंट दिया है, हिंटिंग दैट इट कुड बी द लास्ट सच रिडक्शन फॉर 2025। तो इस साल और रेट कट होने का चांसेस नेग्लिजिबल है अभी, दैट हैज बेसिकली डिरेल द मार्केट, और इसीलिए मार्केट सुबह से ओपन होने के बाद ही नेगेटिव जोन में ही था। टेक्निकल चार्ट्स देख लेंगे निफ्टी का। यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा रैली देने के बाद, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर रैली देने के बाद ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है फिर से। तो ये अच्छी बात है कि कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर अगर ये कंसोलिडेट नहीं करता तो मार्केट का नीचे आने का काफी चांसेस देख सकते थे हम लोग, बट क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज में है वी कैन एक्सपेक्ट ए प्रॉपर रैली फ्रॉम दिस फेज। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। मिड कैप भी आज नेगेटिव में एंड हुआ है 0.16%। हालांकि उतना लॉस नहीं हुआ है मिड कैप इंडेक्स से। हालांकि एक टाइम पे ट्राई भी किया था ये ऊपर जाने का, बट इट हैज फेल टू डू सो। और स्मॉल कैप का 0.07% ऑलमोस्ट फ्लैट एंड किया है, फ्लैटिश नेगेटिव में एंड हुआ है। एंड माइक्रो कैप आज 0.21% नेगेटिव है। तो सारे के सारे इंडेक्सेस बेसिकली ब्रॉडर इंडेक्सेस एज वेल एज द मेन इंडेक्स हैज क्लोज्ड इन नेगेटिव टुडे। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बट मार्केट इज टेकिंग ए ब्रीदर राइट नाउ।
Most of the small cases in my watch list has ended in negative today as expected. कुछ कुछ पॉजिटिव में था और only two small cases are there which has ended in more than 1%. तो लोटस ड्यू सुपर कंसंट्रेटर इज वन ऑफ देम जो कि 1.5% पेंट किया है, काफी अच्छा राइज है आज के दिन। और मई 25 से दिस ईयर तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तो 5 महीना हो चुका है इसका यहाँ पर रिटर्न्स के स्क्रीन पे, और 1.64% पॉजिटिव रिटर्न्स है, क्योंकि एक टाइम पे काफी नेगेटिव भी गया था ये वाला स्मॉल केस, तो ठीक ठाक आज का रिटर्न्स है। इसके अलावा द अनदर स्मॉल केस विच हैज एंडेड इन मोर देन 1% एज अ तेजी मंडी फ्लैगशिप, ये काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि जनरली ये ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे के आता है, बट नॉट इट्स नॉट लाइक बहुत ज्यादा अल्फा आपको देगा ये, बट फिर भी 1.09% इन टुडेज मार्केट इज फाइन। ओके, कमिंग डाउन माय पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे देख सकते हो ओनली वन स्मॉल केस दैट हैज एंडेड इन पॉजिटिव बिकॉज ऑफ कपल ऑफ स्टॉक्स जो कि मेरे इस पर्टिकुलर स्मॉल केस के हिस्सा है, वो काफी हाई एलोकेशन में है मेरे पोर्टफोलियो में, और वो दोनों स्टॉक्स 1% से ज्यादा राइज किया था, इसलिए द टोटल स्मॉल केस हैज एंडेड इन पॉजिटिव 0.29%। इसके अलावा सबसे ज्यादा लॉस हुआ है ट्रेंड स्ट्रेटजी का, पता नहीं इसमें क्या हुआ, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स इसका देखा नहीं हूँ, प्रॉब्ली सम स्टॉक्स हैज फॉलन डाउन लाइक एनीथिंग क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स आया होगा, so we can expect a rebalancing soon on the trend strategy. At least 1.82% in today's market is a huge deal, बहुत ज्यादा लॉस हुआ है क्योंकि मार्केट इतना गिरा नहीं था। ऐसा ग्रीन एनर्जी अगेन बैक टू इट्स बिजनेस ऑफ नेगेटिव 0.89%। सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स फ्लैटिश था, इट्स फाइन, एंड द स्मॉल वैल्यू डिफरेंस वाज 0.5%। टोटल का बात करता हूँ तो टोटल में देख सकते हैं 7% का रिटर्न है अभी तक इसमें सुपर बिजनेस में, एंड रेस्ट एवरीथिंग 14% एंड 12 पॉइंट ऑलमोस्ट 13%, 13%, 14% एंड 25% इज दिस वन एसआर ग्रीन। और टोटल का आज का दिन का बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.11% नेगेटिव गया है पोर्टफोलियो, एंड टोटल रिटर्न इज लेस देन 7% नेगेटिव, जो कि ऐसा ऐसा रिकवरी है, एंड 3,50,000 51,000 इज स्टिल नेगेटिव। तो टोटल आज नेगेटिव हुआ है मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 4,000 रुपए का 0.12%। तो मेरे हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे जैसा मार्केट गया है तो उसके हिसाब से 0.12% इज नॉट वेरी बैड, क्योंकि द माइक्रो कैप इंडेक्स वाज इटसेल्फ 0.21% नेगेटिव, और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.06% फ्लैटिश नेगेटिव था। तो उसके दोनों के बीच में ही कुछ एंड किया है 0.12%। ओके, नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चंस बिफोर वी एंड द वीडियो। कोडर लेवल पूछ रहे हैं कि ब्रो व्हाट अबाउट एसआईएफ, मेक अ वीडियो ऑन एसआईएफ इन्वेस्टमेंट। यार मैं एसआईएफ काफी नया एक कॉन्सेप्ट है, अभी मैक्सिमम जो ब्रोकर्स है उनके प्लेटफॉर्म में लिस्ट भी नहीं हुआ है, बस इंडिविजुअल जो फंड हाउसेज है उनके प्लेटफॉर्म में ही है अभी। तो मैं अभी उतना मुझे ये अपीलिंग लग नहीं रहा है क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है वो हाइब्रिड ही निकाला है, एंड आई एम ए टोटली 100% इक्विटी गाई। तो मैं डेट प्रोडक्ट्स हाइब्रिड प्रोडक्ट्स को मैं ज़्यादा रिव्यू नहीं करूंगा, और मैं इंटरेस्टेड में नहीं हूं जब तक ना एक प्रॉपर इक्विटी वाला कुछ कुछ भी एसआईएफ आए और कुछ डेटा एटलीस्ट आए, क्योंकि जस्ट लॉन्च हुआ है इसमें, मैं ना ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ना ही कुछ डेटा भी है इसके हिसाब से। तो लेट्स सी, कुछ महीना वेट कर जाइए, अगर कुछ अच्छा प्रोपोजिशन दिखे देन आई विल प्रॉब्ली मेक अ रिव्यू। जीपीएस समराई एक महीने पहले पूछे थे, आई हर्ड फ्रॉम सम सोर्सेज दैट सितंबर 25 मार्केट इज गोइंग अप। तो मार्केट तो गया है, अच्छा खासा राइज भी किया है, और अभी फिलहाल ये कंसोलिडेशन फेज में है, और ये जरूरी भी है कि कंसोलिडेशन हो मार्केट में ताकि एक अच्छा रैली देख सकता है। अगर कंसोलिडेशन ना होकर डायरेक्टली ऑल टाइम हाई क्रॉस करके ऊपर जाना स्टार्ट कर दे अगर दिया होता तो वो सस्टेनेबल नहीं रहता है। एटलीस्ट मार्केट ये ब्रीदर लेके जो कंसोलिडेट कर रहा है दैट इज गुड। अभिषेक कुमार बोल रहे हैं लाइफ लॉन्ग अल्फा स्मार्ट बीटा इज वेरी गुड स्मॉल केस बिकॉज वेरी लेस ड्रॉ डाउन एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल केसेस। अब वेरी लेस ड्रॉ डाउन क्यों हो रहा है? ये स्मॉल केस का एलोकेशन फिलहाल डेट में भी लगा हुआ था और गोल्ड में भी शायद लिया हुआ था ये लोग कुछ महीने पहले तक। सो दैट्स द मेन रीजन इसका ड्रॉ डाउन नहीं हुआ है। बट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, अगर आप कैसा इन्वेस्टर हो, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? रिस्क एपेटाइट अगर बहुत ज्यादा है देन स्टे प्योरली 100% ऑन इक्विटी, और अगर उतना अगर ड्रॉ डाउन से डर लगता है देन प्रॉब्ली टेक सम हाइब्रिड स्मॉल केसेस एंड म्यूचुअल फंड्स ऑब्वियसली। बट मेरे ख्याल से अगर मैं स्मॉल केस में पैसा दे रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग देम टू प्रोटेक्ट माई मनी, उसके लिए म्यूचुअल फंड्स है मेरे पास टू प्रोटेक्ट द कैपिटल एंड डाइवर्सिफिकेशन। मैं स्मॉल केस में पैसा लगा रहा हूँ एंड मैनेजर को पैसा दे रहा हूँ टू मेक सम अल्फा रिटर्न्स फॉर मी।
अच्छा, नेक्स्ट कमेंट है क्रिश का। ये बोल रहे हैं, आई रिसेंटली फाउंड योर चैनल, वेरी यूजफुल वीडियोस पोस्ट रेगुलरली। रेगुलर तो ट्राई कर रहा हूँ मैं, बट हो नहीं पाता ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन ओमनी भारत अमृतकाल? अमृतकाल इज अ गुड स्मॉल केस, जो पहले और भी काफी अच्छा था, बट रिसेंटली ओमनी का हर एक स्मॉल केस का परफॉर्मेंस काफी डाउन है। बट द प्राइस इज हाई वेरी। हाँ, रिसेंटली इन लोग का प्राइस, हर एक ओमनी का स्मॉल केस का प्राइस बहुत हाई कर दिया है। सो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी वैल्यू फॉर मनी। इफ यू सजेस्ट सम काइंड ऑफ मल्टी कैप स्मॉल कैप विद होल्डिंग मोर देन ऑफ अराउंड 50 स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स लेके क्या करेंगे? इससे बेटर है आप 50 स्टॉक्स को अगर चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे। तो अगर 50 भी नहीं, अगर अराउंड 30 स्टॉक्स अगर चाहिए, तो निवेशाई की तरफ से मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो इज अ वेरी गुड स्मॉल केस, जिसका 5 साल से ऊपर जिसका एक्सपीरियंस भी है in the small case platform in, and it has been performing really good। अराउंड 30 स्टॉक्स रखता है, तो आपके हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन अगर चाहते हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट डाइवर्सिफाइड स्मॉल केस दैट इज आउट देयर। नरेंद्र का कमेंट है, कमाया क्या स्मॉल केस ने एक नया स्मॉल केस लॉन्च किया है, चेक करना। हाँ, मैं ऐड कर लिया हूँ और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, बट उसका दिक्कत है कि काफ़ी हाई प्राइसेस है, 24,000 प्राइस है शायद। मुझे पता नहीं इतना डिफरेंस क्यों किया है। HNI वाला स्मॉल केस है, बस HNI लोगों के को लूटने के लिए इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन फीस लगा दिया है शायद, बिकॉज कमाया क्या पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 to 6 months बैक, उसका एक्चुअल जो स्मॉल केस है उसका फीस हुआ करता था अराउंड 6,000 7,000 रुपीज। वो अभी इंक्रीज किया है वो लोग, बट स्टिल इट्स अराउंड द 8 to 10,000 मार्क, जो कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए। बट दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस जो कि नया लॉन्च किया, कंसेंट्रेशन HNI ऐसा कुछ नाम है उसका, तो वो तो बहुत ज्यादा प्राइस कर दिया भाई, 24,000 दे के। और काफी नया स्मॉल केस है, एंड विदाउट नोइंग एनी डेटा एंड इट्स परफॉर्मेंस कैसा करने वाला है, कैसा टाइप स्टॉक्स पिक करने वाला है, एंड रिबैलेंसिंग किस हिसाब से होगा, द पी रेशियो कैसा वगैरह रहेगा, वो सब कुछ ना जाने हुए विद ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड इन्वेस्टिंग सो मच मनी टू make the subscription fees justified of 24,000 rupees, I don't think you should be investing in that particular small case as of now। बस वेट कर जाइए कुछ महीना, एक साल, अगर देख लीजिए उसका परफॉर्मेंस कैसा है। अच्छा, आज का लास्ट कमेंट लेते हैं जीपीएस समराई का। बता रहे हैं, आई हैड मोतिल ओसवाल मिड कैप एंड एडेड अनदर मिड कैप फंड ऑफ वाइट ओक कैपिटल। वाइट ओक कैपिटल का मिड कैप से ही में बहुत अच्छा है। कोई भी अगर मिड कैप वाला डाइवर्सिफिकेशन चाहता है तो वाइट ओक कैपिटल इज आल्सो गुड। तो मैं तो मेरे पास भी मोतिल ओसवाल मिड कैप है, और उसके साथ मैं इन्वेस्ट को मिड कैप भी लिया हूँ, इन्वेस्ट को भी काफी अच्छा, बट वाइट ओक इज आल्सो ए वेरी गुड चॉइस। उसी का एक कमेंट है यहाँ पर वेंकट से, गुड बट डू नॉट इन्वेस्ट इन टू मेनी फंड्स, इफ यू डू इज इट इज एज गुड एज इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स। हाँ, ये तो है, लेकिन पूछना पड़ेगा एक ही इसमें इन्वेस्टिंग करोगे अगर, और मोतीलाल ओसवाल ऐसा एक फंड है जो कि काफी वोलाटाइल रहता है। कुछ कुछ साल तो ऐसा ऐसा रहेगा जैसे लास्ट 1 1.5 साल से रहा है, नेगेटिव रिटर्न्स या 0% रिटर्न्स दे रहा है। वैसा अगर नहीं चाहते हो तो देन प्रॉब्ली इन्वेस्ट इन कपल ऑफ देम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर लार्ज कैप ले रहे हो तो वन फंड इज फाइन, अगर फ्लेक्सी कैप ले रहे हो तो वन फंड इज फाइन, अगर मल्टी कैप ले रहे हो तो वन फंड इज फाइन। बट मिड कैप और स्मॉल कैप के हिसाब से मेरे ख्याल से at least two mid cap funds on and at least two small cap funds is required। तो बस यही तक था। गाइस, वीडियो पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।